बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजीब देश में जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपए देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। इससे गंगाधर बाजार जा पहुंचा और सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहां पर आई सभी वस्तुएं 1 रुपए शेर के भाव से बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध, दही, मिठाई, सभी चीजों का एक ही भाव था। उसने सोचा, सब्जी रोटी तो रोज ग्रहण करते हैं, क्यों ना आज एक शेर मिठाइयाँ खरीदी जाए। तो उसने सब्जियों के बदले एक शेर अच्छे से मिठाई खरीदे। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बताई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा गंगाधर, जितनी जल्दी हो सके हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और महामूर्ख है। ऐसे स्थान पर कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन यहीं रह लूं। गुरुजी के लाख समझाने पर भी गंगाधर नहीं माना। तो हार कर गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, टके सेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना लो। कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर गुरुजी वह स्थान त्याग दिए। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षा लेने के लिए निकलता और जो 1-2 रुपए प्राप्त होता उसके अच्छे अच्छे मेवे मिठाइयाँ खरीद कर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई महीने गुजर गए। खा पीकर गंगाधर काफी मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन एक गरीब विधवा की बकरी एक किसान के खेत में लगी फसल चर रही थी। किसान ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोते हुए विधवा राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने किसान को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने किसान से कहा कि या तो बकरी को जिंदा कर दो या तो फांसी पर चढ़ो। अब भला किसान बकरी को जिंदा कैसे करता, तो जल्लाद को उसे फांसी देने का आदेश दे दिया गया। किसान दुबला पतला व्यक्ति था और फांसी का फंदा उसके गले में बहुत ढीला पड़ रहा था। जल्लाद ने राजा से कहा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले आग के आकार से बहुत बड़ा है, इसको फांसी नहीं दी जा सकती है। कुछ देर तक राजा सोचता रहा और जल्लाद से बोला, जाओ, जो सबसे मोटा तगड़ा आदमी दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वह गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे, तब वह गंगाधर तेल मालिश करके दंड बैठक लगा रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो, हो गया हमारा काम, हमारा शिकार मिल गया। इसके गले में फांसी का फंदा बिल्कुल सही आएगा। गंगाधर को पकड़कर फांसी के तख्ते तक लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हो। राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही कसूर है कि फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। गंगाधर को गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, महाराज, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। राजा ने गंगाधर की बात मान ली। गंगाधर के ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने चुपके से उनके कान में कहा, क्यों गंगाधर, देख लिया टके सेर मिठाई खाने का मजा। अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गंगाधर को अपनी योजना समझाने के बाद गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। और उधर गंगाधर भी जल्लाद का हाथ खींचते हुए कहता है, मुझे पहले फांसी दो। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर गंगाधर। राजा गुस्सा होते हुए बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छे का होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों फांसी चढ़ने के लिए मारा मारी कर रहे हो, इसका क्या कारण है। गुरुजी तो इस बात की ताक में थे। बोले, राजन, अभी फांसी का मुहूर्त चल रहा है, यह 1000 वर्ष में एक बार के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो नीरा मूर्ख और चौपट था ही, साथ ही अव्वल दर्जे का लालची भी था। गुरु से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत देखी आईने में, हमारे से बड़ा राज्य का राजा बनेगा। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी पर चढ़ लूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक लिए। तभी तो यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा।